मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में सरकार के 5 साल नए इरादे युवा सरकार कार्यक्रम में शुक्रवार को शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों को लाइव संबोधित करते हुए सरकार के कामकाज का लेखा-जोखा जनता के सामने रखा। जूनियर हाई स्कूल चटिया में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने हर वर्ग को साधा। इस दौरान उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वे किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। चलिए जानते हैं कि मुख्यमंत्री का संबोधन में किन मुख्य बातों पर केंद्रित रहा। केंद्र से 1 लाख करोड़ की धनराशि स्वीकृत। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में 2017 से भाजपा की सरकार है। देवभूमि में पीएम मोदी का खास लगाव रहा है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने राज्य के विकास के लिए 5 सालों में 1 लाख करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। सूबे के विकास में पीएम मोदी ने बजट की कमी को कभी बाधा नहीं बनने दिया। राज्य में बिछा सड़कों का जाल। सीएम धामी ने कहा है कि मोदी के पीएम बनने के पहले राज्य के सड़कों की क्या स्थिति थी, यह सभी ने देखा है। वहीं केंद्र में मोदी की सरकार आने के बाद जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा है वह अभूतपूर्व है। 4000 करोड़ से केदारनाथ का कायाकल्प। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने केदारनाथ का जैसा कायाकल्प वह अद्भुत है। 4000 करोड़ से बाबा केदारनाथ धाम का कायाकल्प किया जा रहा है। 225 करोड़ योजना पर खर्च हो चुका है। आपदा के बाद केदारनाथ के पुनरुद्धार की ऐसी परिकल्पना पीएम मोदी ही कर सकते थे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन 2024 में हो जाएगी तैयार। सीएम ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का सपना साकार हो रहा है। 125 किलोमीटर की यह रेल लाइन पहाड़ों के बीच से होकर गुजर रही है। यह पीएम मोदी के प्रयासों का प्रतिफल है कि 2024 में यह रेल लाइन बनकर तैयार हो जाएगी। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का भी सपना साकार होगा। इसके सर्वे के लिए 29 करोड़ का बजट जारी हो चुका है। स्वास्थ्य सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार। सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तेजी से काम हो रहा है। कुमाऊं मंडल में एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोले जाने की योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। आयुष्मान योजना से गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं का जीवन स्तर सुधारा है। देहरादून हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। पंतनगर एयरपोर्ट को ग्रीनफील्ड के रूप में विकसित किया जा रहा है। 6.24 हजार पदों पर भर्ती। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सेवक बनने के बाद जनता के हित में 600 से अधिक फैसले लिए, जिनका न सिर्फ शासनादेश निकला, उनके लिए वित्तीय प्रबंधन भी किया। प्रदेश के युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 24,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराई गई। लंबे समय से बंद पड़ी पुलिस विभाग में भी भर्ती प्रक्रिया शुरू कराई। आज 1700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। 2,65,000 छात्रों को दिए जा रहे टैबलेट। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त को घोषणा की 10वीं व 12वीं के छात्रों के साथ उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को टैबलेट देने का वादा किया था। 2,65,000 छात्रों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। इसके लिए 1 जनवरी से छात्रों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे धनराशि भेजी जा रही है। 1,59,000 छात्रों के खातों में धनराशि पहुंच चुकी है। नई खेल से गरीब प्रतिभाओं को मिलेगा मौका। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए नई खेल नीति बनाई। इससे हर वर्ग को मौका मिलेगा। गरीब से गरीब वर्ग के बच्चों को जो खेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं वह आगे बढ़ सकेंगे। इस नीति के तहत बच्चों को शुरुआत में ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे गरीबी उनके आगे बढ़ने में बाधा न बने। मुफ्त किया प्रतियोगी परीक्षाओं का फॉर्म। कोरोना के दौरान प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं हो सकी। ऐसे में युवाओं का 1 साल जाया गया। इसलिए सरकार ने अभ्यर्थियों को उम्र में 1 साल की छूट दी। फॉर्म भरने के लिए इस साल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कर दिया गया है। IAS, PCS, NDA की परीक्षा पास करने वालों को 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की। राज्य आंदोलनकारी पति पत्नी दोनों को पेंशन। सीएम ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों का पेंशन अब पति पत्नी दोनों को भी दिया जा रहा है। ग्राम प्रधानों और आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ा। शिक्षा मित्रों और अतिथि शिक्षकों का मानदेय 25,000 किया। बुजुर्ग दंपत्ति में दोनों को पेंशन का प्रावधान किया गया। 50 साल से लंबित लखवाड़ बिजली परियोजना को स्वीकृति मिली। आप बताएं कहां से लड़ूं चुनाव। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दिनों एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि आप खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मुझे खटीमा से चुनाव लड़ना चाहिए, जिसके बाद पूरा मैदान हमारा विधायक कैसा हो, पुष्कर सिंह धामी जैसा हो कि गूंज से गूंज उठा। जिससे सीएम ने कहा कि मैं आपके ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकता। शिक्षा का हब बन रहा क्षेत्र। सीएम ने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हर विधानसभा क्षेत्र का चौतरफा विकास हो रहा है। ITI पॉलिटेक्निक खुला। केंद्रीय विद्यालय मिला। भवन बनाने के लिए 8 एकड़ जमीन मिल गई है। जल्द नया भवन बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, उनके बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए। इसलिए एकलव्य आवासीय विद्यालय का न सिर्फ शिलान्यास बल्कि लोकार्पण भी कर दिया गया। खटीमा में खुली कैंटीन।
सीएम ने कहा है कि सैनिक का बेटा हूं, इसलिए सैनिकों का दर्द समझता हूं। सैनिक परिवारों को बनबसा की कैंटीन में लाइन लगानी पड़ी, इसलिए खटिमा में कैंटीन खोल दी गई। स्टेट हाईवे 54 किलोमीटर का बनना है, इसे भारत माला परियोजना में शामिल किया गया। खटिमा की मुझे एक एक गली याद है, खुद यहाँ के कामों की समीक्षा करता हूँ। पंजाब सरकार का कृत्य घिनौना। मुख्यमंत्री ने पंजाब की सरकार पर बरसते हुए कहा है कि जैसा घिनौना कृत्य पंजाब सरकार ने पीएम मोदी के साथ किया है वह लोकतंत्र का अपमान है। जनता इस कृत्य का जवाब देगी। उन्होंने कहा है कि देश में 2014 के बाद एक भी घोटाला नहीं हुआ। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम हुआ है। जोलजीबी में बनेगा पुल। भारत नेपाल को सड़क से जोड़ने के लिए जोलजीबी में पुल बनाया जाएगा। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास को गति दी है। समन्वय के कारण ही प्रदेश को 1 लाख करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति मिली है। आज मजबूत सरकार है। जिन योजनाओं को शुरू किया उन्हें पूरा भी किया। शिलान्यास के साथ ही लोकार्पण भी कर रहे हैं। आने वाला दशक उत्तराखंड का। सीएम ने कहा है आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसको लेकर बहुत सारे काम कर रहे हैं। सभी विभागों को कहा है कि 10 सालों का रोडमैप बनाकर दें, जिससे हम देश के श्रेष्ठ राज्यों में सर्वश्रेष्ठ बन सकें। आने वाले समय में आपदा को लेकर अनुसंधान केंद्र खोलने की योजना है, जो देश भर के लिए उपयोगी होगा। इस दौरान सीएम ने गलवान और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। स्पेशल रिपोर्ट दस्तक टाइम्स।